टुडेज टॉपिक इज हर्डमानिया। हर्डमानिया का जो जंतु है ये प्रोटोकॉर्डेट्स यूरोकॉर्डेटा का एनिमल है। इसको हम सी स्क्विड भी बोलते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन अगर हम इसकी देखें तो फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। हम इसको यूरोकॉर्डेटा में रखते हैं क्योंकि जो कॉर्डेट का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है नोटोकॉर्ड, वो हर्डमानिया के लार्वा की टेल में प्रेजेंट होता है, एडल्ट में नहीं, एडल्ट में एब्सेंट होता है। ट्यूनिकेटा भी हम इसको बोलते हैं। ट्यूनिकेटा सब फाइलम में भी इसको रखा जाता है क्योंकि जो इसकी बॉडी है वो पूरी ट्यूनिक से ढकी होती है, जो ट्यूनिसिन नामक एक पॉलीसेकेराइड की बनी है। क्लास इज एसिडेसिया, सब क्लास प्लूरोगोना, ऑर्डर स्टोलिडोब्रैंकिया, फैमिली पायरिडी एंड टाइप हर्डमानिया। हर्डमानिया की लगभग 12 स्पीशीज जो है वो ज्ञात हैं, वर्ल्ड वाइड उनकी अकरेंस है, लेकिन हिंद महासागर में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं जो है हर्डमानिया पलीटा, हर्डमानिया मॉरिटीनिया, हर्डमानिया सियोलिका एंड हर्डमानिया एन्यूरेंसिस। लेकिन जो ये पहली 2 स्पीशीज़ हैं, प्रजाति हैं, वो शैलो कोस्टल वाटर स्पीशीज़ हैं, जबकि सियोलिना और एन्यूरेंसिस जो स्पीशीज़ हैं वो गहरे समुद्र में पाई जाती हैं। हर्डमानिया पलीटा है वो हिंद महासागर के अलावा प्रशांत महासागर, अटलांटिक और कैरेबियन ओशंस में भी देखा जाता है। हर्डमानिया पलीटा जो है वो एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल है, खाली समुद्रों में ही ये पाया जाता है और इस प्रकार से इसकी संरचना है। ये एक ओबलोंग आलू के समान, पोटैटो के समान संरचना है, पर्स या बैग के समान संरचना होती है। ये कई बार कमेंसलिज्म भी देखा जाता है इसका, गैस्ट्रोपोड्स की बॉडी के ऊपर ये रहता है। गैस्ट्रोपोड्स उसके डिस्पर्जन में हेल्प करते हैं और बदले में ये गैस्ट्रोपोड्स को बचाता है, उनके शिकार से होने से उनको बचाता है, क्योंकि हर्डमानिया के जो स्पिक्यूल्स हैं वो कटिकाएँ जो हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं मोलस्का को खाए जाने से, अनपैलेटेबल होती हैं, तो एक दूसरे की सहायता करते हुए ये दोनों जंतु साथ रहते हैं। कई सारी सी ग्रीन एल्गीज भी हर्डमानिया की बॉडी के ऊपर पाई जाती हैं। हर्डमानिया एक सीलियरी फीडर है और स्थानबद्ध सेडेंटरी ससाइल सॉलिटरी जंतु है। लेटरली कंप्रेस्ड ओब्लोंग इसकी बॉडी है और इस पोटैटो नुमा, आलू नुमा शरीर की जो संरचना है वो इस प्रकार से है कि ये लगभग 9.5 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर थिकनेस का जंतु है। इसके अंदर एक पाद पाया जाता है, फुट, जो कि लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है और ये इसकी जो साइज़ है वो उम्र के साथ या एज के साथ में बढ़ती रहती है। बॉडी के ऊपर लाल लाल पैचेस जो है वो स्कैटर्ड से नज़र आते हैं। इस एनिमल्स के अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं ऊपर, और इसकी खास बात यह है कि व्हेन डिस्टर्ब, जब इसको डिस्टर्ब करते हैं तो ये अपनी बॉडी को ऐसे श्रिंक करता है और दोनों ही ओपनिंग से पानी तेजी से बाहर निकलता है, जेट की जैसे, पिचकारी की जैसे, और इसीलिए हम इसको समुद्री पिचकारी भी बोलते हैं। इसमें 2 साइफन्स या ओपनिंग हैं। सबसे पहले जो साइफन है ये हम देखते हैं, दिस इज ब्रेंकियल साइफन एंड दिस इज एट्रियल साइफन। जो ब्रेंकियल साइफन है इसको हम इनकरेंट साइफन भी बोलते हैं, जो लगभग 1 सेंटीमीटर लंबाई का होता है, और एट्रियल साइफन जिसको हम एक्स करंट साइफन भी बोलते हैं, जो लगभग 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ब्रेंकियल साइफन जो एक अपर्चर में खुलता है उसको हम ब्रेंकियल अपर्चर, ब्रेंकियल छिद्र या मुख, माउथ, या इनकरेंट ओपनिंग भी बोलते हैं। उसी तरह से एट्रियल साइफन को तरफ खुलने वाला छिद्र जो है वो एट्रियल अपर्चर या एक्स करंट पोर भी कहलाता है। जो ब्रेंकियल अपर्चर है वो एट्रियल अपर्चर से कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा पाया जाता है। ये सीलियरी फीडर एनिमल है, तो जो पानी इस ब्रेंकियल अपर्चर से अंदर एंटर करता है वो पानी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता हुआ एट्रियल अपर्चर से बाहर निकलता है, और इसी पानी के द्वारा लाया गया सूक्ष्म जीव जो हैं
डाइटम्स, सूक्ष्म शैवाल, इनको ये अपने भोजन की तरह यूज़ करता है, उपयोग में लाता है। और इसी इनकरेंट साइफन से या इनहेलेंट साइफन से आने वाले पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उनको श्वसन के जैसे यूज़ करता है। उसी ऑक्सीजन से ये अपने खाद्य पदार्थों का अपघटन करता है। और इस एक्सहेलेंट साइफन से या एक्सकरेंट एट्रियल अपर्चर से निकलने वाले पानी से अपशिष्ट पदार्थ छोड़ दिए जाते हैं। तो ये पानी जो इनकी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, ये ब्रेंकियल अपर्चर से अंदर आता है और एट्रियल अपर्चर से बाहर चला जाता है। इसकी बॉडी मुख्य रूप से दो जो पार्ट्स हैं उनमें बटी हुई होती है। पहला भाग जो है वो पूरा कहलाता है बॉडी प्रॉपर, दिस इज बॉडी एंड दिस इज फुट, जो उसका पाद है। इनका ओरिएंटेशन इस प्रकार से होता है कि अग्रभाग एंटीरियर और ये इसका पृष्ठ भाग डॉर्सल, ये वेंट्रल एंड दिस इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसकी बॉडी जो पूरी जो बॉडी है वो टेस्ट या ट्यूनिक से ढकी हुई रहती है। और दिस इज द पोजीशन ऑफ बॉडी। inside the test। ये इसका पाद फुट जो कि इसको इरेक्ट रखता है, डिटैच होने से बचाता है, बैलेंसर के ऑर्गन के जैसे भी काम करता है और इस जंतु को आधार से चिपकाए रखने में सहायता करता है। ये भी लेदरी फुट होता है और इसके फुट के ऊपर कई प्रकार के पदार्थ जैसे शेल्स, सैंड पार्टिकल्स आदि चिपके हुए रहते हैं। इसकी जो टेस्ट और जो ट्यूनिक है वो इसकी प्रोटेक्टिव जैकेट है पूरी बॉडी के ऊपर, जो कि एक असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन या श्वसनांग भी है और साथ साथ में रिसेप्टर का भी काम करती है। लगभग 4 से 8 मिलीमीटर थिक लेदरी और ट्रांसल्यूसेंट पारभासक संरचना होती है। जब ये यंग होता है एनिमल, उस समय ये ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है जंतु की, उसके ऊपर कई सारी एल्गी, शैवाल, हाइड्रॉइड्स, एनिमोन, मोलस्क, बार्निकल्स इत्यादि के जो पक जाने के कारण सिर्फ ओपेक या पारभासी हो जाती है। जो टेस्ट है वो कई सारे पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। इसकी इंपॉर्टेंट बॉडी का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज टेस्ट, और ये कई सारे पदार्थों से मिलकर बना है जैसे कि आधात्री, मैट्रिक्स,